नमस्कार दोस्तों, भारत की तरफ से चेस की दुनिया में एक इतिहास रच दिया है आर प्रज्ञानंद ने। आर प्रज्ञानंद ने ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल कर लिया है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि फेस्टिव लर्निंग ऑफर के तहत आपको हमारे दृष्टि आईएएस की तरफ से सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 30 अगस्त तक मिल रही है इस साल की सबसे बड़ी छूट। यानी कि इसका लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं तो आप 30 अगस्त तक इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि 31 अगस्त तक प्राइस जो है वो फिर से बढ़ जाएगी। तो यूपीएससी का आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं, पीसीएस से रिलेटेड कोर्स, टीचिंग एग्जाम्स या सीयूईटी एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्स, उस पर आपको 30 अगस्त तक अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि इस साल का सबसे ज्यादा डिस्काउंट होने वाला है। इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, या तो आप किसी भी क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। हालांकि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। खबर हमारी यही है भारत के लिहाज से, भारत के जो सबसे कम उम्र के विश्व के जो ग्रैंड मास्टर हैं उनमें इनका नाम भी आता है आर प्रज्ञानंद। इन्होंने इतिहास रच दिया है क्योंकि वो ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अमेरिका के सेंट लुइस में खेला गया फाइनल मुकाबला, और फाइनल मुकाबलों में उन्होंने जो मौजूदा चैंपियन थे उनका नाम था फैबियानो कारुआना। तो फैबियानो कारुआना को 15-13 से इन्होंने पराजित किया और उनको मौजूदा चैंपियन से गत चैंपियन बना दिया, और साथ साथ अपनी जो जगह है वो अगले वर्ष होने वाले ग्रैंड चेस टूर में पक्की भी कर ली है। तो आज हम बात करेंगे ये जो मुकाबला था, इस मुकाबले में कैसे इन्होंने कमबैक किया, इसकी भी कहानी दिलचस्प है। दरअसल पहले वो पीछे चल रहे थे, जो पहला राउंड होता है जिसको क्लासिकल राउंड कहते हैं, उसके बाद फिर से रैपिड और ब्लिट्ज राउंड में ये आगे आए। क्या होते हैं वो राउंड, इसके विषय में भी बात करेंगे। 3 जीत 2 ड्रा और 1 हार के बावजूद ये खिताब अपने नाम इन्होंने किया एक दिलचस्प मुकाबले के तहत। तो फिलहाल आपको याद ये रखना है, आर प्रज्ञानंद जो है वो इतिहास रचते हैं ग्रैंड चेस टूर में, और ये एक काफी गौरवशाली जो है प्रतियोगिता मानी जाती है। तो हम इस विषय पर बात करते हैं, थोड़ा और विस्तार देते हैं इसको महत्वपूर्ण बिंदुओं के तहत। देखिए, जीसीटी फाइनल में जो गत चैंपियन थे उनका नाम याद रख लीजिएगा, फैबियानो कारुआना। उनको इन्होंने पराजित किया। 6 मुकाबले कुल हुए, उन 6 मुकाबलों में 3 जीत हासिल की प्रज्ञानंद ने, 2 ड्रॉ भी खेले गए और 1 हार भी आई। अब इसमें $2 लाख की पुरस्कार राशि मिली है, और 2026 में भी इन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। 2026 इनके लिए काफी अच्छा साल रहा है। नॉर्वे चेस जीतने वाले भी पहले भारतीय बनने का गौरव यह हासिल कर चुके हैं। एक ही प्रतियोगिता में विश्व के दिग्गज खिलाड़ी मैग्नसन कार्लसन को भी 2 बार इन्होंने पराजित करने का गौरव हासिल किया है। सिंक फील्ड कप जो होता है उसमें भी संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किए हैं। तो चाहे नॉर्वे चेस हो, चाहे एक ही प्रतियोगिता में मैग्नस कार्लसन को 2 बार हराने की बात हो, सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज भी इन्होंने जीता। अब रैपिड एंड ब्लिट्ज क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। सिंकफील्ड कप में संयुक्त रूप से पहला स्थान भी इन्होंने हासिल किया। दरअसल यहां पर कुछ महत्वपूर्ण चीज आपको जाननी जरूरी है। दरअसल जो नाम आप बार बार सुन रहे हैं कि ये जो प्रतियोगिताएं इस तरह की होती हैं, उसमें जैसे राउंड अलग अलग सुन रहे हैं। पहला आप सुन रहे हैं क्लासिकल, ठीक। तो पहला राउंड, पहले टाइप की जो प्रतियोगिता होती है वो कौन सी होती है, तो वो क्लासिकल होती है। क्लासिकल में क्या होता है, तो क्लासिकल राउंड जो होता है, पहला आप राउंड कह लीजिए, पहला टूर्नामेंट कह लीजिए, ये सबसे ज्यादा टाइम इसमें आपको मिलता है। यानी कि आपको कैलकुलेशन करने के लिए, सोचने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, यानी कि डीप स्ट्रेटजी की अगर बात की जाए तो वो उसका परिचायक है क्लासिकल आपका जो राउंड है या क्लासिकल टूर्नामेंट है। दूसरा होता है रैपिड, और रैपिड जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि रैपिड में क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। यानी कि आपको पहले राउंड में जितना समय मिलता है उतना समय इसमें नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको त्वरित निर्णय लेना पड़ता है। और ब्लिट्ज जो आखिरी आपको तीसरा राउंड दिखाई दे रहा है, ब्लिट्ज में क्या होता है, तो ब्लिट्ज में क्या होता है, और ज्यादा रैपिड से भी कम समय आपको मिलता है। यानी कि इसमें गति भी आपकी देखी जाती है, आपकी टैक्टिक्स क्या है वो देखी जाएगी, और आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है। तो तीसरा राउंड जो होगा ब्लिट्ज होगा वो और ज्यादा आप कह सकते हैं फास्ट होगा। ये उसी तरह से आप समझिए जिस तरह की क्लासिकल राउंड, जैसे क्रिकेट में आप कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट होता है, इसी तरह से रैपिड राउंड आप देख सकते हैं वनडे क्रिकेट की तरह है, और ब्लिट्ज जो है बिल्कुल T20 क्रिकेट की तरह है। तो इस तरह से टाइम के हिसाब से टाइम इसमें कम होता जाता है। तो विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर्स में आर प्रज्ञानंद का नाम भी शामिल है। 10 अगस्त 2005 को इनका जन्म चेन्नई में हुआ है, तो चेन्नई के हैं। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो इन्होंने कई टाइटल जीते हैं। फीडे मास्टर 2013 में इन्होंने जीता था, इंटरनेशनल मास्टर 2018 में जीता था, ग्रैंड मास्टर
18 में ये बने थे। तो इस तरह से ये सारी उपलब्धियां इनके नाम है। अब ग्रैंड चेस टूर जिस प्रतियोगिता की बात हो रही है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाने वाला ये एक, हम कह सकते हैं कि क्या होता है, एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का सर्किट होता है। यानी कि इसमें कई टूर्नामेंटों को मिलाकर एक सर्किट बनता है और उसके हिसाब से इसमें विजेता फिर बनता है व्यक्ति। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का एक सर्किट होता है और इसमें उच्चतम स्तर की प्रतियोगिता होती है और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा दिए जाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। कब? तो इस पुरस्कार जीसीटी की जिसकी बात हो रही है, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 में। और इस चेस की दुनिया में एक बहुत ही दिग्गज नाम है, एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी रहे हैं, गैरी कास्परोव। तो गैरी कास्परोव के दिमाग की उपज इसको माना जाता है, उन्हीं की परिकल्पना जीसीटी है। तो आपको याद रखना है कि जिस टूर्नामेंट की बात हो रही है यानी कि ग्रैंड चेस टूर, वो गैरी कास्परोव के दिमाग की उपज है। ठीक, वर्ष 2015 में पहला जीसीटी आयोजित किया गया था। शुरुआत में इसमें केवल 3 क्लासिकल चरण ही थे, यानी कि जो सबसे अधिक समय वाला, आप समझ लीजिए कि 3 टेस्ट मैच ही इसमें होते थे। लेकिन बाद में इसमें क्या किया गया, शुरुआत में 3 क्लासिकल चेस टूर्नामेंट ही शामिल थे, लेकिन और सबके लिए समान प्रारूप और नियम भी थे। लेकिन 2016 में इसमें आप देखेंगे कि रैपिड और ब्लिट्ज ये टूर्नामेंट भी ऐड कर दिया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रैपिड और ब्लिट्ज, यानी कि आप देख सकते हैं, तुलना करेंगे तो वनडे और T20 वाले फॉर्मेट की तरह, यानी कि कम समय वाले फॉर्मेट इसमें कब जोड़ दिए गए, तो वर्ष 2016 में इसको ऐड कर दिया गया। ठीक, तो ये भी आप जानते रहेंगे तो आपको जहां भी ये टेक्निकल शब्द मिलेंगे आपको समझना आसान होगा। अब दुनिया के सबसे पुराने चेस की अगर बात करें तो दुनिया के सबसे पुराने और बौद्धिक रूप से आकर्षक खेलों में चेस माना जाता है। आप जानते हैं, अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो भारत से इसका कनेक्शन जोड़ा जाता है और ये माना जाता है कि जो भारत में चतुरंग नाम का एक खेल प्रचलित था, विशेष तौर पर जो 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य में, उससे ये काफी मिलता जुलता है। तो इसकी उत्पत्ति को उससे जोड़ा जाता है क्योंकि उसमें भी अष्टपद नाम का बोर्ड होता था जो कि 8x8 आकार का होता था। 8x8 का जो अष्टपद होता था उस पे इसी चेस के बोर्ड की तरह ही, तो उससे इसकी काफी सिमिलरिटी थे, तो उसकी उत्पत्ति को उससे जोड़ा जाता है। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिस्पर्धा का रूप चेस कब लेता है, तो याद रखिएगा 1924 में क्या होता है, फिडे की स्थापना होती है। तो 1924 में जब फिडे की स्थापना हो गई तो उससे ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के रूप में पूरे विश्व के सामने आता है। और फिडे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो क्या है, तो फिडे अगर आप देखेंगे तो सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को विनियमित करने का काम फिडे करता है। इसकी शुरुआत यानी गठन जो हुआ था फिडे का, वो कैसे हुआ था, तो एक गैर सरकारी संस्था के रूप में हुआ था। इसका गठन जब हुआ, कब हुआ, तो 1924 में हुआ। एक गैर सरकारी संगठन के रूप में जरूर इसका गठन हुआ था, लेकिन 1924 के बाद यह सफर आगे बढ़ा और 1999 तक आते आते जो इंडियन ओलंपिक कमेटी है, ठीक, उसने क्या किया, फिर उसने इसको वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दे दी। इसका मुख्यालय कहाँ है फिडे का, तो याद रखिएगा लाजेन में इसका मुख्यालय है। ठीक, तो यहां पर ये आपको याद रखना है कि फिडे बेसिकली क्या करती है, तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताएं होती हैं उसको रेगुलेट करने का काम करती हैं और शतरंज खेल के गवर्निंग बॉडी के तौर पर, शासी निकाय के तौर पर फिडे काम करती है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसको कहते हैं। और साथ साथ याद रखिएगा कि फिडे का आदर्श वाक्य एक है, उसको जेंस उना सुमुस कहते हैं। क्या कहते हैं, आदर्श वाक्य क्या है, तो याद रखिएगा फिडे का आदर्श वाक्य है जेंस उना। इसका मतलब क्या है, हम एक परिवार हैं। जेंस उना सुमुस, इसका मतलब है कि हम एक परिवार हैं। यह फिडे का आदर्श वाक्य है। और 2019 में, यह भी आप याद रखिएगा कि वर्ष 2019 में क्या हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस घोषित किया। किस दिन को घोषित किया, तो 20 जुलाई 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के तौर पर इसको घोषित किया। तो ये भी कुछ तथ्य हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो इन तथ्यों को के साथ साथ आपको आर प्रज्ञानंद के इतिहास रच देने की खबर को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अंत में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ, और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आपको देते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। 2026 जीसीटी फाइनल में आर प्रज्ञानंद ने किस खिलाड़ी को हराया, मैग्नसन कार्लसन,
वेस्ली सो, फैबियानो कारुआना या विंसेंट कीमर? तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ध्यान रखिए कि जो फेस्टिव सीजन के तहत आपको छूट मिल रही है, इस महा बम्पर छूट का लाभ आप उठा सकते हैं केवल 30 अगस्त तक, क्योंकि 31 अगस्त से बढ़ी हुई कीमतों में कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध होंगे। तो हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर ये उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। लड़ते रहिए, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।